जिस माहौल से मेरा ताल्लुक है, वहाँ सबको बहुत मायूस समझा जाता है। अब तुम्हारे हाथ में है कि 2-4 दिन गैराज के मामले में खामोश बैठते हो या कब्जा करते हो। साला हमारा तो नसीबा ही खराब है, दोस्त भी दुश्मन समझने पे मजबूर हो जाता है। ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया में पिया पर सांवल की हकीकत खुल चुकी होती है। जब सांवल लोगों को घरों से मार मार कर बाहर निकाल रहा होता है तो पिया ये मंजर देख लेती है, और जब सांवल वर्कशॉप की बात करने के लिए आता है तो पिया इससे सीधे मुंह बात नहीं करती, और वो अपनी अम्मी को भी कहती है कि ये कब्जा माफिया का हिस्सा है जो लोगों को बाहर निकालते हैं घरों से। इस पे सांवल कहता है कि ये ठीक है कि हमें अपने सेठ के लिए काम करना पड़ता है, उनका ऑर्डर मानना पड़ता है, लेकिन आपकी मैं सच्चे दिल से मदद करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि असलम साहब अब स्टे ऑर्डर ले लें कोर्ट से, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है अब उनके पास। फिर मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करने का ठान लूँगा, क्योंकि मुझे भी वक्त मिल जाएगा। इस पर पिया कहती है कि आखिर तुम ये सब कुछ हमारे लिए क्यों करोगे, और पिया की अम्मी भी यही कहती है कि क्योंकि तुम तो खुद उन लोगों का हिस्सा हो। लेकिन पिया की अम्मी कहती है कि पता नहीं मुझे इसकी बातों में सच्चाई नज़र आती है। उधर लॉयर भी आकर सांवल से कहता है कि तुम हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहोगे या कब्जा भी करोगे उस घर पर, क्योंकि फिर सेठ खुद ही कुछ कर लेगा अगर तुम नहीं करोगे। इस पर सांवल कहता है कि मैं क्या करूं, मैंने असलम साहब से बात की है लेकिन वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। जिस पर अब असलम भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के ऑफिस से मायूस लौटता है। वो उसे कहते हैं कि ये ज़मीन तो प्राइवेट नहीं है, ये लीज पर दी जाती रही है पिछले 90 साल से, बट्टा पर 1 लाख पर दी जाती रही है। इस पर असलम मायूस घर लौटता है, लेकिन वो पिया को तसल्ली देता है और कहता है कि ये जगह हमारी ही है, मैं किसी को इस पर कब्जा करने नहीं दूंगा। और पिया को देख के कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। फिर पिया सांवल की सारी हकीकत असलम को बता देती है कि वो कब्जा माफिया का हिस्सा है। इस पर असलम गुस्से में जाता है सांवल के पास और उसे कहता है कि तुम तो हमारे सामने हमारा हमदर्द बनने का ड्रामा करते थे और तुम असल में हमारे दुश्मन थे। इस पे सांवल कहता है कि मैं तो जिसकी तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ मेरे नसीब ही कुछ ऐसे हैं कि वो मुझे अपना दुश्मन समझ लेता है। इस पे असलम कहता है कि अगर फिर तुम हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो फिर हमारी वर्कशॉप उन लोगों से छुड़वाओ। तो फिर सांवल अपनी गाड़ी लेकर गुस्से में निकल जाता है और वो ऐसे लोगों की तलाश में होता है जो कि इस वर्कशॉप को बचाने में उसकी मदद कर सके। उधर अली यार को जल्दी होती है पिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करने की, और जैसे ही पिया आती है यूनिवर्सिटी तो वो उससे कहता है कि पिया तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो, मुझसे कोई गलती हुई है। और पिया से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है कि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। इस पर पिया कहती है कि किसी के सामने ये बात हरगिज़ मत करना, तुम्हारे सामने ये बात तुम्हारे लिए ये बात जो है वो इतनी बुरी नहीं होगी, लेकिन जिस माहौल से मेरा ताल्लुक़ है उसमें ये बातें बहुत मायूब समझी जाती हैं। और वो अली यार को मायूस लौटा देती है। अली यार बहुत परेशान होता है और वो अपने बाबा से पिया के रिश्ते की बात करता है और उसके बाबा को कहता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई संबंध स्पेशल है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। इस पर इसके बाबा मुझे लगता है कि खुशी खुशी इसका रिश्ता लेने पिया के घर जाएंगे और आगे देखेंगे तो असलम साहब होंगे और इनको लगेगा कि पिया तो हमारी ही मलकियत है। इसलिए अब असलम में और सेठ दाऊद में तनाव बढ़ेगा और फिर सांवल की दुश्मनी भी पड़ जाएगी सेठ दाऊद से पिया की वजह से। और अब पिया जब देखेगी सांवल को अपने लिए अच्छा करते हुए तो ये फील करने लगेगी कि वो मुझे पसंद करता है।